जय हिंद। 10th का है ना, आपको चल रहा था 10th का यह है दूसरा पार्ट है ना, एसिड बेस एंड साल्ट है ना, एसिड बेस एंड साल्ट है ना, यही चला था भाई। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और साल्ट क्या होता है, ऐसा हम लोग देख लेते हैं। अब कुछ और देखते हैं कि ऐसे हम लोग के पास बहुत सारे वस्तु हैं है ना, बहुत सारी चीज़ है जो एसिड होता है यानी खट्टा होता है ना। तो वो कौन सी चीज़ है, किस में खट्टा होता है ना, किस में कड़वा कड़वा है ना, कड़वा होती है, कौन सी नमकीन होती है। तो इस सब चीज़ों के आज कुछ बारे में देखेंगे। तो एसिड जो होता है जिसमें अगर हाइड्रोजन प्लस है, जिसमें हाइड्रोजन की अगर उपस्थिति है तो उससे बोलेंगे कि वो खट्टापन है। जैसे नींबू में अब जितना हाइड्रोजन ज़्यादा रहेगा उतना ही खट्टा कम रहेगी। समझना पहले बात को, जितना हाइड्रोजन ज़्यादा रहेगा वो खट्टा को क्या करेगा, कम कर देगा। जितना हाइड्रोजन कम रहेगा यानी हाइड्रोजन अगर कम रहेगी तो खट्टा क्या होगा, ज़्यादा ही होगा, खट्टा ज़्यादा होगा। समझे। उस तरह से बेस में अगर बेस जैसे क्या है, बेस यानी भस्म में जैसे ही OH की मात्रा अगर अधिक रहेगी है ना, OH की मात्रा जितना ही कम रहेगी उतना ही कड़वा ज़्यादा रहेगा है ना, उतना ही कड़वा ज़्यादा रहेगा। समझे। उतना ही जितना OH की मात्रा कम रहेगी उतना ही है ना कड़वा ज़्यादा रहेगी। इसमें एक और काम करता है ना, इसको कम करने के लिए कार्बन भी आ जाता है ना। यानी अगर खट्टा को अगर कम करना है तो उसमें कार्बन की मात्रा भी मिला दीजिएगा ना, तो वो कम हो जाती है। समझे। क्या होती है, वो कम हो जाती है। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं कि कौन कौन चीज़ों में खट्टापन होता है। ठीक है, एक ट्रिक है ना, ट्रिक जब है ना, जब सबने मिलकर क्या है, ट्रिक है ना, कि कौन कौन सी चीज़ों में कड़वा एसिड होते हैं, खट्टापन होती है ना, तो सबने मिलकर है ना चाय पिया, सबने मिलकर चाय पिया। सबने मिलकर चाय पिया। ठीक है, टहलने AC है ना, AC वाला कार स्कॉर्पियो है ना, स्कॉर्पियो में गया है ना। सबने मिलकर चाय पिया, टहलने AC वाला कार स्कॉर्पियो में गया। ठीक है ना, सबने मिलकर चाय पिया है ना। जब सनी ने सीटी बजाया, जब सनी ने सीटी बजाया है ना, बजाया तब क्या आया, टमटम है ना, टमटम आया। ठीक है, टमटम आया। दूध दही लाया है ना, दूध दही लाया है ना, दूध दही लाया है ना, तब दूध दही लाया। ठीक है, पेट हो गया, जब दूध दही खाया था क्या हो गया, पेट कैसा हो गया, पेट हो गया हाई फाई, पेट हो गया हाई फाई। इसीलिए है ना, इसीलिए घर है ना, घर टाइम पर है ना नहीं आया। देखो ये भाई ट्रिक है। अब इस ट्रिक से है ना, अगर एक कहानी अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो इससे बहुत सारी ऐसे जो जिसमें एसिड की मात्रा उपस्थित है वो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। क्या है कि सबने मिलकर चाय पिया है ना, फिर टहलने AC वाला कार स्कॉर्पियो में गया। ठीक है ना,
जब सनी ने सीटी बजाया तब टमटम आया। क्या है? टमटम आया। दूध दही लाया, ठीक है, दूध दही लाया। अब दूध दही सब खाएगा तो क्या हो गया? पेट हो गया हाई फाई, जिससे इसीलिए कोई घर टाइम पे नहीं आया, है ना, इसलिए कोई वापस टाइम पे नहीं आया। अब इसको एक एक करके हम लोग निकालते हैं क्या होती है। देखो जैसे क्या है, पहला सबने मिलकर, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ सब, सबने मिलकर, है ना, ये है ना, सबने मिलकर। तो इसका सब का मतलब क्या होता है? सेब, यानी सेब। क्या है? सेब। सेब में कौन सी होती है? तो मिलकर, है ना, सबने मिलकर। सेब में होता है मौलिक अम्ल। क्या होता है? मौलिक, है ना, मौलिक अम्ल होती है सबने, यानी सबने मिलकर, यानी सेब में मौलिक अम्ल। उसी तरह से दूसरा चाय पिया, है ना, चाय, चाय पिया, है कि नहीं, चाय पिया। फिर उसके बाद क्या है? टहलने, यही ना, चाय पिया टहलने, है ना, चाय पिया टहलने। तो चाय, चाय में क्या होती है? चाय, है ना, चाय में होता है टैनिन। क्या होते हैं? टैनिन, टैनिन होता है, ठीक है। चाय में क्या होगी? टैनिन होगा, यानी सेब में होगा मौलिक अम्ल, चाय में होगा टैनिन, ठीक है। अब क्या हो गया? एससी। तीसरा जो है एससी है ना, एससी, एस, तो एसई में जो है ना दो गो है। क्या है इसमें? एससी वाला में तो, है ना, एसिटिक अम्ल, एसिटिक, है ना, एसिटिक में होता है, एसिटिक में होता है सिरका। क्या होती है? एसिटिक में सिरका होता है ना, यानी एसिटिक में सिरका, ठीक है, सिरका। एसिटिक इसमें है, एसिटिक सिरका, एसिटिक सिरका। उसके बाद क्या है? कार, चौथा होती है कार। कार लिखा था इस तरह से, कार, कार का मतलब क्या होता है? सी, है ना, यानी कह सकते हैं विटामिन सी। एसी वाला कार, है ना, और क्या है? स्कॉर्पियो, एसी वाला कार, अस्कार, स्कॉर्पियो, है ना, स्कॉर्पियो, एसी वाला कार। तो क्या है? ए से मतलब सी से क्या है? विटामिन सी, विटामिन सी। विटामिन सी में होता है अस्कॉर्बिक अम्ल, है ना, अस्कॉर्बिक, अस्कॉर्बिक अम्ल, समझे। विटामिन सी में क्या होता है? अस्कॉर्बिक। समझ गए यहाँ तक? यानी एसी वाला कार्य, है ना, क्या है? अस्कॉर्बिक अम्ल, यानी सी, विटामिन सी में होता है अस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। अब क्या? जब सनी, अब यहां से दिखाई दे रहा क्या नीचे तक? नहीं दिखाई दे रहा है ना, इसको मिटा देते हैं अब, ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो हो गया इसका। उसके बाद क्या है? जब सनी ने, है ना, यानी चौथा पॉइंट पे, चौथा हो गया, 1 2 3, चौथा पॉइंट पे हो गया आपका सनी। सनी का मतलब होता है ना सिरका, है ना, संतरा, सॉरी, संतरा और नींबू, संतरा यहाँ पे लिख दो, है ना, संतरा और नींबू, है ना। जब सनी ने सीटी, है ना, क्या है? सीटी। संतरा और नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है? सिट्रिक अम्ल, ठीक है। संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल। जब सनी ने सीटी बजा तब क्या आया? टमटम आया, है ना, यानी पांचवा टमटम में, यानी टमाटर, टमाटर, है ना, टमाटर, टमटम आया। देखो टमटम आया, ठीक है, तो टमाटर, है ना, टमाटर में होता है आया। क्या है? देखो टमटम आया, टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल, है ना, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, यानी टमटम आया। देखिए टमटम आया, तो आया मतलब क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल। उसके बाद क्या है? सिटी में टमटम आया, दूध दही लाया, दूध, दूध दही में क्या होता है? टमटम क्या है ना, दूध दही लाया, है ना, दूध दही में होता है लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, समझे। दूध दही में लैक्टिक अम्ल होती है, दही में होती है लैक्टिक अम्ल होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है? 7वां 8वां पे
दूध दही लाया। पेट हो गया हाई फाई, यानी पेट में आपको पता है ना, आपको पेट में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है ना, यानी पेट में क्या होता है HCl, इससे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया, यानी दूध दही हाई फाई हो गया, इसीलिए यानी इमली में हो गया है ना, इसीलिए मतलब इमली में होता है ना, क्या होता है टार्टरिक अम्ल, इमली में क्या होता है ना, इमली होता है टाइनिन, है ना, इमली में क्या होता है, सॉरी टार्टरिक होते हैं, सॉरी है ना, इमली में होता है टार्टरिक होता है, एसिट्रिक हो, इमली में होता है टार्टरिक अम्ल होते हैं, ठीक है, इमली में टार्टरिक अम्ल, समझ गए, हो गया। अब यहाँ से एक और ले लेते हैं इमली, यही बच गया है ना, यानी 8वां 9वां पे, 9वां पे हो गया यानी इमली, इसीलिए यानी इमली है ना, इसीलिए यानी इमली में होता है टार्टरिक अम्ल, है ना, टार्टरिक अम्ल, ठीक है, समझ गए। देखो अब यहाँ से क्या हो, सेब, सबने मिलकर, सेब है ना, सेब में क्या होता है मौलिक अम्ल, सबने मिलकर चाय पिया टहलने, यानी चाय, यहाँ पे जो है ना सेब है, यहाँ पे यह है मौलिक अम्ल, ठीक है। चाय में होता है क्या होता है टैनिन, चाय में होता है टैनिन होता है। उसके बाद एसी है ना, एसिटिक, यानी क्या होता है एसिटिक में क्या होता है सिरका होता है, एसिटिक में होती है सिरका होती है ना। कार में होता है, कार लिखा था ऐसे, इसलिए सी बड़ा इसमें होता है। तो विटामिन सी में होगा अस्कर्बिकम, ठीक है। जब सनी मतलब क्या, संतरा और नींबू, संतरा और नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल होती है, ठीक है। तब टमटम यानी टमाटर आया, यानी टमटम आया, टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल, है ना, टमाटर आया, टमटम आया, ऑक्जेलिक अम्ल। दूध दही लाया, यानी लॉग, है ना, क्या होता है लैक्टिक अम्ल। उसके बाद पेट में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेट हो गया हाई फाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसीलिए यानी इमली में होती है, टाइम पे कोई नहीं है ना, क्या होती है टार्टरिक अम्ल, क्या होती है टार्टरिक अम्ल। तो ये आपको ऐसे ट्रिक है, अगर एक कहानी आप याद कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे जिसमें अम्ल पाए सकते, जिसमें जैसे नींबू पूछा गया, नींबू में कौन सी अम्ल पाया, तो सनिनेसिटी बजाय एनिसिट्रिक अम्ल, नींबू संतरा में सिट्रिक अम्ल होती है ना। अब बोलेगा दही में कौन से अम्ल पाया है ना, दूध दही लाया, क्या होता है दूध दही लाया, तो दूध में क्या होते हैं यानी लैक्टिक अम्ल, दूध में लैक्टिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल होती है, बस है ना। टमाटर में कौन सी अम्ल होती है, तो टमाटर क्या होता है टमाटर आया, है ना, टमटम आया, तो टमाटर में ऑक्जेलिक आया, मतलब ऑक्जेलिक अम्ल। ये बहुत आपकी आसान हो जाएगी इस ट्रिक से, ठीक है, इसलिए ये बहुत हेल्पफुल है, समझ गया। ये आपको था कुछ ऐसे जो चीज़ है हम लोग के पास जिसमें अम्ल की मात्रा पाया गया है। अब देखते हैं कि ऐसे भी अम्ल होते हैं जिसे हम लोग किसी चीज़ को अगर जानना है कि भाई है ना ये अम्ल है कि भस्म है ना, कि क्षार है, सॉरी कि लवण है, क्या है, इसके लिए जानने के लिए एक सूचक होता है, क्या होती है सूचक, देखो सूचक होती है, ठीक है, सूचक होती है। सूचक क्या होती है, जैसे हल्दी, आपके घर में अगर हल्दी है तो हल्दी से पता चलता है, जैसे मान लें क्या है हल्दी है ना, अब हल्दी है, अब हमको पता करना है कि ये अम्ल है कि भस्म है, ठीक है, अम्ल है कि भस्म है। अब हल्दी है तो हल्दी आप खाए होंगे अपने घर में, दाल खाते हैं है ना, हल्दी से बना हुआ, सब्जी खाते हैं हल्दी से बना होता है, तो उसमें आप नींबू डाल देते हैं दाल में, कभी कभी है ना नींबू डाल देते हैं, तो क्या उसका कलर चेंज होता है नींबू डालने से? नहीं चेंज होती है। दाल अगर पीला है तो पीला ही रहता है, दाल अगर पीला है तो पीला ही, उसका रंग चेंज नहीं होता। सब्जी में नींबू डाल दीजिएगा उसका कलर चेंज नहीं होता है। तो आम्ल यानी नींबू क्या है खट्टा यानी आम्ल है, तो आम्ल क्या करता है हल्दी को कोई उसका रंग परिवर्तन नहीं करता, कुछ नहीं करता है ना, यानी कैसा होता है, यानी हल्दी पीला होता है तो पीला ही रहने देता है, कुछ नहीं करता है। लेकिन जैसे ही भस्म, अब मान ले आपकी कपड़ा में क्या लगाओ, हल्दी लगाओ, कभी कभी खाना खाते हैं ना तो हल्दी गिर जाता है सब्जी पे शरीर पे, कपड़ा पे गिर जाता है तो क्या पीला होता है। जब उसे साबुन से जब साफ करते हैं तो लाल हो जाता है। अब कभी देखिएगा कपड़ा को जिसमें हल्दी या सब्जी वगैरह लग गया होगा, दाल वगैरह गिर गया होगा, अगर उसे साफ कीजिएगा ना तो लाल बना देता है उस कपड़ा को, यानी रिएक्शन करके लाल होता है। यानी भस्म यानी साबुन जो होता है भस्म होती है, तो भस्म क्या करता है उसे लाल बना देता है ना, क्या करता है लाल। यानी अगर हल्दी को अम्ल जो होता है वो उससे कोई चेंज नहीं करता, यानी पीला ही बना देता है उसको,
और भस्म जो होता है हल्दी को वो लाल बनाता है, लाल या भूरा भी कह सकते हैं, है ना, भूरा। अगर किसी को पैर, है ना, क्या होते हैं, मोच आ जाती है तो हल्दी चूना लगाता है ना, हल्दी रखेगा, उसमें चूना रखेगा, प्याज उसमें चूरेगा, उसमें चूना डालेगा, तो चूना भी क्या एक भस्म ही है ना, चूना क्या है, एक भस्म है, तो जब उसे डालेगा तो लाल कर देता है कि नहीं। तो हल्दी को चूना क्या करता है, भस्म क्या कर देता है, लाल कर देता है, ठीक है, बाकी ये कुछ नहीं करता। दूसरा है ना मेथिल ऑरेंज, है ना, मेथिल ऑरेंज, है ना, ऑरेंज, ठीक है ना, मेथिल ऑरेंज। अब क्या है ऑरेंज, तो ऑरेंज कैसे दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है, बाहर से लाल दिखाई देता है। यानी ऑरेंज जो होता है वो अम्ल ऑरेंज को, मेथिल ऑरेंज को लाल बनाता है। लेकिन अगर भस्म जो होता है इसे कैसा बनाता है, पीला बनाता है। कैसा बनाता है, पीला। क्योंकि अगर आप ऑरेंज संतरा जब खरीदने जाइएगा ना तो कैसा होता है, ऊपर से देखने में लाल लगता है, ऊपर से देखने में लाल लगता है, लेकिन अंदर जैसे निकालते हैं तो पीला निकलता है उसका, है कि नहीं। तो वो ऊपर से यानी अम्ल जो होता है उसे लाल बनाता है, अम्ल उसे लाल कर देता है, लेकिन भस्म में अगर डालिएगा तो वो पीला बनाती है। इसी तरह से एक लिटमस पत्र होता है, क्या होता है, लिटमस, है ना, लिटमस पत्र, लिटमस पत्र होता है। लिटमस पत्र क्या करता है, अम्ल जो होता है ना उससे लाल बना देता है। कैसा बनाता है, लाल बनाता है। अगर मान ले अम्ल क्या होता है, एसिड होता है, अम्ल को बोलते हैं एसिड, क्या बोलते हैं, एसिड। बैटरी के पानी में जो होता है वो एसिड होता है, बैटरी की जो पानी में एसिड होता है। अगर मान ले एसिड किसी पे फेंक दीजिएगा ना तो उसकी शरीर क्या लाल होता है, यानी वो गुस्सा से लाल हो जाएगा, समझे। एसिड अगर फेंक दीजिएगा किसी पे तो गुस्सा से क्या होगा, लाल। इसलिए क्या करता है वो, यानी लिटमस पत्र को एसिड जब डालिएगा, लिटमस पत्र पे एक पत्ता होता है जैसे केला का पत्ता तरह होता है, लिटमस पत्र होता है, ठीक है ना, वो एक शैवाल से बना होता है, काई से बना होता है, लिटमस पत्र होती है। अगर उस पर आप अम्ल डाल दीजिएगा, जैसे नींबू डाल दीजिएगा ना तो वो लाल बना देगा, है ना। जैसे एसिड जैसे बैटरी के पानी में होता है, एसिड होता है, अगर वो किसी पे गिर जाता है तो उसका कपड़ा क्या खराब हो जाएगा, और कपड़ा खराब हो जाएगा तो गुस्सा आ जाएगा, गुस्सा से लाल हो जाएगा, है कि नहीं। बाकी भस्म में उसे क्या करता है, नीला कर देता है, भस्म क्या करता है, उसे नीला बना देता है, किसको, लिटमस पत्र को। तो अगर हमको पता करना है कि ये दो पानी है ना, दो गिलास में पानी है, अब पता करना है कि इसमें अम्ल की मात्रा है इस गिलास में कि भस्म की मात्रा है, तो हम पता करेंगे किससे, इससे। ये हमारे सूचक है, ठीक है ना। किससे, हल्दी से ही पता कर सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज से ही पता करते हैं, लिटमस पत्र से भी पता कर सकते हैं, ठीक है। और एक आपका होता है, क्या होती है, चुकंदर, है ना, चुकंदर क्या करता है, चुकंदर अगर जैसे आप बराती में देखेंगे चुकंदर का क्या होता है, सलाद बनता है ना। तो बराती में जब सलाद बनता है चुकंदर को, तो उस पर पूरा एक ट्रे में रखा हुआ सलाद, है ना, प्याज का रखा हुआ है ना, टमाटर का रखा हुआ है, चुकंदर का काट के सब रखा। फिर जब चलाते वक्त यानी बराती को जब चलाते हैं या किसी को जब खाना चलाते हैं तो उसको सबको मिक्स कर दिया जाता है ना। मिक्स करने के बाद फिर उसे नींबू को, है ना, निचोड़ दिया जाता है, या ऐसे नींबू को काट को दे देता है कि, है ना, उसको एक एक करके देते हैं नींबू को, है कि। तो नींबू क्या होता है, खट्टा होती है। तो जो चुकंदर होता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं करता, नींबू कुछ करता है, उससे उसकी रंग कैसे होती है, बैगनी होती है, यानी चुकंदर की रंग जो होती है वो बैगनी होती है। तो अम्ल यानी अम्ल उससे कोई इफेक्ट नहीं करता, कुछ नहीं करता उससे, है ना, ये चुपचाप वैसे रहता है, यानी कैसा होती है, तो बैगनी होती है ना। अम्ल क्या करता है, उसे बैगनी ही रहने देता है, इस पर कोई कुछ नहीं करता है ना। लेकिन ये क्या करता है, ये कर देता है इसका, है ना, बैगनी हो गया, ठीक है। ये इसे कर देता है लाल, है ना, ये इसे लाल कर देता है, कैसा कर देता है, लाल करता है, ठीक है। क्या करता है, ये लाल कर देता है, यानी भस्म जो होता है उसे लाल कर देता है, समझे। चलो अब यहां से एक और आती है ना, फिनॉल, है ना, फिनोल्फिथिन, है ना, फिनोल्फिथिन एक होती है ना। फिनोल्फिथिन क्या होती है, अगर अम्ल इस पे डालिएगा तो ये रंगहीन कर देगा, है ना, रंगहीन, है ना, इस पे रंगहीन कर देगा, है ना, इसको क्या कर देगा, रंगहीन कर देगा। लेकिन ये इसे कर देता है ना, ये इसे कर देता है पीला, क्या कर देगा, पीला कर देगा,
समझे, यानी भस्म इसे कर देगा पीला, लेकिन आम्ल इसे कर देता है रंगहीन। तो ये सब आपको सूचक है ना, ये आपको सूचक आपसे पूछेगा, है ना, कि हल्दी में अगर हम आम्ल डाल देंगे तो कैसा कलर करेगा, है ना, अगर मिथिल ऑरेंज में हम आम्ल डालेंगे तो वो कैसा कलर कर देगा, लिटमस को अगर हम नीला कर देंगे, अगर लिटमस में हम नीला कर देते हैं, यानी लिटमस पत्र नीला है, ठीक है, उसको बाद नीला कर दिए, और लिटमस पत्र को नीला, अगर कोई नीला है, कैसा है लिटमस पत्र नीला है, तो अगर कोई ऐसा विलयन हो जो उसे लाल कर देता है, नीला पत्र है और उसे लाल कर देता है, तो क्या पता चलता है कि कैसा विलयन है, उसमें डालें तो कैसा विलयन है, वो विलयन आम्ल का है। इसलिए नीला लिटमस पत्र को लाल बना दिया, लाल लिटमस पत्र को नीला बना देगा तो पता चलेगा कि वो भस्म है। समझो कि किसको, लिटमस पत्र को। अगर वही चुकंदर को अगर आम्ल में डालते हैं तो वो बैगनी रहेगा, उसके रंग कोई चेंज नहीं करेगा, लेकिन इसमें डालेंगे तो वो लाल बना देगा। ठीक है, तो ये सब सूचक होते हैं, समझे, ये सब क्या है, सूचक। और हम क्या पढ़े थे पिछले बार में, पिछले बार हम लोग पढ़े थे, है ना, इसको अब छाप लीजिए। देखो पिछले हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन प्लस, है ना, और OH माइनस दिया था, है ना, OH माइनस। इन्होंने अर्हेनियस ने जो बोला था इसके बारे में कि अगर हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन को यानी अम्ल को, अम्ल में अम्ल के जलीय विलयन, अगर अम्ल को खट्टा चीज़ है उससे पानी में डालिएगा तो वो निकालता है हाइड्रोजन आयन निकालता है। उसी तरह से अगर भस्म को डालिएगा, पानी में डालिएगा तो OH माइनस निकालता है। लेकिन बोला था अब क्या है, एसिड, है ना, यानी अम्ल, प्लस क्या है, बेस यानी भस्म, इसको अगर मिला दीजिएगा तो ये बना देता है साल्ट बना देता है ना, क्या बनाता है, उदासीन बनाता है। ये बोला था अर्हेनियस ने बोला था, ठीक है। अर्हेनियस का 3 नियम था कि अगर बेस, है ना, यानी एसिड अम्ल है, अम्ल को अगर पानी में डालिएगा, जलीय विलयन में डालिएगा तो वो बनाता है HCl, H प्लस निकालती है, और OH यानी भस्म को डालिएगा तो OH माइनस निकालती है। समझे।